बिग एंड स्मॉल 100 व्हील व्हीकल रेस। चंचल गांव नाम के गांव के पास एक हाईवे बन रहा था। गांव के लोग उस हाईवे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने सोचा अब अपने दुख भरे दिन बीत गए, लेकिन बहुत महीने बीतने पर भी उस सड़क को निर्माण करने वाले अधिकारी विवेक उस सड़क को खोलने की अनुमति नहीं दे रहा था। उसने सड़क के बीच में बैरिकेड्स लगवा दिए। रेस के आयोजकों से विवेक पैसे लेता था। उस सड़क पर कारों और बाइकों का रेस का आयोजन होता था। एक दिन गांव का मुखिया श्यामल दास विवेक से, ये क्या हो रहा है सर? इस सड़क को बने हुए 6 महीने हो गए। इस सड़क के बनने के लिए हमारे गांव वालों ने अपने अपने जमीन को भी त्याग कर दिया। अब ये सड़क बन चुका है, लेकिन आप इसे खोल क्यों नहीं रहे? विवेक, अरे मुखिया जी, आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है। भाई, मेहनत करके सड़कें हम बनाते हैं और इन सड़कों को बनाने के लिए जमीन आप देते हैं और बाद में टोल फीस भी आप ही लोग भरते हैं। लेकिन इन सड़कों का उद्घाटन तो नेता लोग ही करते हैं ना। वो लोग कहते हैं कि इस सड़क का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ही करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि उनके डायरी में कोई दिन खाली नहीं है, इसलिए हमें उनके आने तक प्रतीक्षा करना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते सर। श्यामल दास को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन उस गांव के मोटर मैकेनिक सोमू के पास एक व्यक्ति स्पोर्ट्स बाइक लेकर आया। सोमू, साहब, लगता है कि आप इस गांव में नए नए आए हैं। ऐसा स्पोर्ट्स बाइक मैंने इस गांव के आसपास किसी के पास नहीं देखा। भाई, ये बाइक तो बहुत बढ़िया है सर। वो व्यक्ति, हाँ भाई, तुम्हारे गांव के पास वाले वो बड़ी सी सड़क बनी है ना, वहाँ पर तो स्पोर्ट्स बाइक के रेस लगते ही रहते हैं। मैं भी उसी रेस में भाग लेने के लिए आया हूँ और 1 घंटे बाद रेस शुरू होने वाला है। जरा क्लच प्लेट्स चेक कर लेना भैया। सोमू, अच्छा, अब रोड पर रेस लग रहा है तो ये बात है। सोमू तुरंत मुखिया के घर गया और उन्हें सारी बात बताई। मुखिया श्यामल दास, अरे भाई, उस चोर के शक्ल को देखकर ही मुझे शक हो गया था। मैंने उस सड़क के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि इसने कहा है कि सड़क अब तक बनी नहीं है और कलेक्टर की मदद से परसों इस सड़क का उद्घाटन होने वाला है। लेकिन इस बीच में उसने रेस का आयोजन करके लाखों रुपए कमाए हैं। लेकिन हम ये बात अधिकारियों के सामने साबित कर नहीं सकते, इसलिए कल से पहले इसे सबक सिखाना होगा। इसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी भैया। कहकर मुखिया ने सोमू से कुछ कहा। तब सोनू ने 100 व्हील से चलने वाले एक ट्रक, ऑटो, बाइक और कार को तैयार किया। सौ व्हील के बने उन गाड़ियों को देखकर मुखिया श्यामल दास सोमू से, शाबाश सोमू, परसों वो कलेक्टर के पास फंसने वाला है। उस दिन शाम को सूट पहना हुआ एक व्यक्ति आकर विवेक से मिला। वो व्यक्ति, सर, मेरा नाम फॉर्मूला 1 फनिंदर है। मैं कई किस्म के गाड़ियों का रेस लगवाता रहता हूँ। ऐसे ही एक स्पेशल रेस कल आपके सड़क पर मैं आयोजन करना चाहता हूँ। इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए का कमीशन मिलेगा। विवेक, कल? हाँ, ठीक है। अरे, सड़क का उद्घाटन तो परसों होने वाला है ना, तो कर लीजिए आयोजन। अरे, 5 लाख रुपए कौन छोड़ता है? अगले दिन उस सड़क पर 100 व्हील ट्रैक्टर, ऑटो, कार और बाइक रेस लगाने के लिए तैयार खड़े थे। उन गाड़ियों के ड्राइवरों से श्यामल दास, देखो भैया, पूरे जोश में आ जाओ। इस सड़क पर इन 100 व्हील पहियों से गड्ढे बन जाने चाहिए। तुम में से जो भी इस सड़क को ज्यादा खराब करेगा उसे पहला इनाम मिलेगा। यूं उन 100 व्हील गाड़ियों का रेस शुरू हुआ। 100 व्हील ट्रैक्टर धीरे से जा रहा था। उसके आगे कार जा रही थी, कार के आगे ऑटो और ऑटो के आगे बाइक जा रहे थे। ये सारे गाड़ियां उस सड़क को काटते हुए जा रहे थे। यूं वो धीरे धीरे एक ढलान की ओर जाने लगे। यूं उस 100 व्हील गाड़ियों का रेस बहुत देर तक चला। 100 व्हील बाइक वाला उस रेस को जीता। लेकिन श्यामल दास ने उस रोड को ज्यादा खराब करने वाले ट्रैक्टर के ड्राइवर को पहला इनाम दिया। अगले दिन कलेक्टर उस रोड का उद्घाटन करने के लिए रोड के चेक पोस्ट के पास आया। विवेक, आइए सर, आइए। आपने तो सड़क को चेक किया ही है। आप इस चेक पोस्ट का उद्घाटन कीजिए तो हम इस सड़क को लोगों को समर्पित कर देंगे।
तब कलेक्टर, अरे क्या समर्पण करोगे? कॉन्ट्रैक्टर और तुम दोनों ने मिलकर इस सड़क का सत्यानाश किया है। अरे तुम दोनों ने मिलकर इस सड़क को यूं काटा मानो ये कोई केक हो। इसलिए मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त करता हूँ और साथ ही साथ तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज करता हूँ। और हाँ, इस सड़क के मरम्मत के लिए भी पैसे तुम्हें ही भरने होंगे। विवेक के समझ में कुछ नहीं आया। वो हैरान होकर देखने लगा। तभी अपने 100 व्हील ट्रैक्टर में श्यामल दास वहाँ पहुंचा। श्यामल दास, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। आप इतने दिन जो रेस कराते थे बाकी गाड़ियों के, उसी तरह आपने मेरे दामाद को अपने 100 व्हील गाड़ियों के रेस लगाने के लिए अनुमति दी थी। मेरे दामाद बहुत खुश हैं इस बात से। उन्होंने खुश होकर अपना 100 व्हील ट्रैक्टर मुझे इनाम के तौर पर दिया। विवेक, अरे अरे उसने स्पेशल रेस इसे कहा था। अरे इसने तो मेरे जिंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया। कहकर अपना सिर पीटने लगा। इस तरह विवेक जेल चला गया। बहुत जल्द उस सड़क की मरम्मत हुई। गांव वालों ने श्यामल दास और सोनू का अभिनंदन किया।